नमस्कार दोस्तों चलिए, बात तो चुनावों की आजकल सारी हवा में फैली हुई है, लेकिन नदियाँ उदास हैं। नदियाँ इसलिए उदास हैं कि उनके पानी को या उनके प्रदूषण को कोई विषय नहीं बनाता। कभी किसी भी राजनैतिक दल ने नदियों को अपने चुनावी मुद्दे के रूप में ना तो उठाया, ना ही उसे गंभीरता से लिया। और सबसे बड़ी तकलीफ़ जो है ये नदियों को इसलिए भी होती है कि नदियों के बिना ज़िंदगी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। लेकिन स्थिति ये है, आप कभी सीमावर्ती क्षेत्र में जाएं, ये फाजिल्का वाले क्षेत्र या इस तरह से जो भारत पाक सीमा पर स्थित हैं, वहाँ सतलुज नदी की धाराओं में वर्तमान पाकिस्तान के कसूर क्षेत्र की जो चरम की फैक्ट्रियाँ हैं, जूता बनाने वाली का जो फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से निरंतर प्रदूषित जल जो है ये भारतीय क्षेत्र में आता है और ये सारे के सारे हमारे पानी को इस कदर प्रदूषित कर देता है कि आप उस क्षेत्र में कभी जाएं तो आप देख ही नहीं पाएंगे। वहाँ आपको या तो अपाहिज मिलेंगे या गठिया जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित लोग मिलेंगे, जो लोग ना तो चल सकते हैं ना ही सही ढंग से काम कर सकते हैं। और ये स्थिति जो है ये बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है। अब विश्व स्तर पर भी ये सबसे बड़ी चेतावनी भी दी गई है कि आप ये मत सोचिए कि आप आसानी से जो नदी का जल प्रवाह है उसमें जो भी डालेंगे वो आगे चला जाएगा। ना, ये पानी जो भी पिएगा उसको कोई ना कोई रोग ज़रूर लगेगा। और विशेष रूप से इसलिए कि जो दवाओं की जो फैक्ट्रियाँ जो ये पैरासीटामोल भी बनाती हैं या जो एपिलेप्सी की मिर्गी की दवाएं बनाती हैं, विशेष रूप से एप्टाइन जैसी, उनका जो कचरा है और उनका जो छोड़ा हुआ गंदा पानी जो है वो दवाओं के बीच में इस्तेमाल होने के बाद जब नदियों में चला जाता है तो उस नदी का जल जो भी पिएगा वो निश्चित रूप से किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार भी हो सकता है। और ये भी माना गया है कि अगर मिर्गी की दवाओं का बिना मिर्गी के रोग के, बिना एपिलेप्सी के रोग के कोई इस्तेमाल थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी कहीं कर बैठता है भूले से भी, पानी के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, तो उस स्वस्थ व्यक्ति को मिर्गी का रोग भी हो सकता है। कितनी ख़तरनाक बात है। लेकिन इन सारे ख़तरों से हम लोग अजान हैं, हमें कुछ नहीं लेना देना। नदियाँ बह रही हैं, हम बांध बनाते जा रहे हैं, नदियों का प्रवाह। बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई कि ये भाषा बहता नीर है, भाषा को भी नदी से जोड़ दिया गया। नदी पार करने की बात वो सारे के सारे हमारे मिथकों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में उसका उल्लेख भी मिलता है। और कहीं हम केवट की कथा कहीं राम जी के साथ जोड़कर भी सारी बातें कर लेते हैं, बड़ी बड़ी गहरी बातें। कहीं हम ये भी उल्लेख कर लेते हैं कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री को स्कूल अपने पढ़ने के लिए जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी और नदी पार करके ही स्कूल से वापस आना पड़ता था। अब ये सारी चीज़ें नदियाँ हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं, हमारे मिथकीय ज़िंदगी और हमारी व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं। लेकिन हमने कभी इनका दुख, इनका दर्द, इनकी पीड़ा को ना तो समझने का प्रयास किया और ना ही उसके निवारण का प्रयास किया। और कारण और उसके बाद परिणाम ये निकला कि हमें बहुत सारे संकटों से गुज़रना पड़ा। और मित्रों, ये संकट बहुत गंभीर हैं। कामना कीजिए कि हमें इनसे ना गुज़रना पड़े। धन्यवाद।